भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सांख्य दर्शन का 74वां दिन, पृष्ठ संख्या है 144, सूत्र संख्या है 6। पिछले प्रसंग में यह बात कही गई है, अत्यंत दुख निवृत्तिया कृतकृत्यता। मनुष्य की कृतकृत्यता तब मानी जाती है, मनुष्य का प्रयोजन तब पूरा माना जाता है, मनुष्य कृतार्थ तब होता है जब समस्त दुखों की निवृत्ति होती है। अत्यंत दुख की निवृत्ति जब होती है तब मनुष्य का जीवन सार्थक होता है। इस बात को लेकर के यहां पर बात कही है। तो एक प्रश्न इस पर किया जा रहा है पूर्व पक्षी की ओर से। आपने ये बात कही है अत्यंत दुख की निवृत्ति ही कृतकृत्यता है। ये बात हमें समझ में नहीं आ रही है। वो कहते हैं कथमुच्यते अत्यंत दुख निवृत्तिया न पुनः अत्यंत सुख प्राप्तिया स्यात् कृतकृत्यता विमोक्षे। मुक्ति में अत्यंत दुख की निवृत्ति, अत्यंत दुख की निवृत्ति होना कृतकृत्यता मानी है। तो ऐसा क्यों नहीं मानते हो कि अत्यंत सुख की प्राप्ति ही कृतकृत्यता है? यानी पूर्ण सुख की प्राप्ति मनुष्य की कृतकृत्यता है। पूर्ण सुख को प्राप्त करना ही मनुष्य का प्रयोजन है, मनुष्य जीवन की सार्थकता है। ऐसा क्यों नहीं मानते हो? यह प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। प्रश्न समझ में आ रहा है? अब इसका समाधान किया जा रहा है उत्तर पक्षी की ओर से। वो कहते हैं यथा दुखात् क्लेशः पुरुषस्य न तथा सुखाद अभिलाषा। बहुत बड़ी बात कही जा रही है, समझने योग्य बात कही जा रही है। वो कहते हैं यथा दुखात् क्लेशः पुरुषस्य, आदमी को, मनुष्य को जैसे दुख से क्लेश होता है, दुख से पीड़ा होती है, दुख से क्षोभ होता है, दुख से ही खिन्नता आती है, जितनी परेशानी दुख से है और किसी से नहीं है। इसलिए आदमी जब सोचता है, विचार करता है, सुख मिले ना मिले, ये तो दुख है ना, ये दूर होना चाहिए। कुछ और मिले ना मिले, लेकिन ये जो मुसीबत है ना मेरे सामने हट जाए। कुछ हो या ना हो, ये जो समस्या सामने आ रही है ना, ये समस्या का समाधान होना चाहिए। ये जो विपत्ति सामने दिखाई दे रही है ना, ये विपत्ति जो है नहीं होनी चाहिए। कुछ मिले ना मिले, आप मेरे को पूछो या ना पूछो, मेरे कुछ आप दो या ना दो, मेरा नाम करो ना करो, मेरे कुछ भी ना दो, लेकिन दुख मत देना मेरे को।
ये आदमी की एक अभिलाषा होती है। सुख की ऐसी इतनी अभिलाषा नहीं होती है जितना दुख को दूर करने की अभिलाषा होती है। यही बात यहां पर कही जा रही है, यथा दुखात क्लेशः पुरुषस्य, जैसे पुरुष को, मनुष्य को दुख से क्लेश होता है, न तथा सुखाद अभिलाषा, वैसे सुख की अभिलाषा नहीं होती है। वैसी नहीं होती, यूं तो सुख की अभिलाषा तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन तुलनात्मक रूप से देखा जाए, हमारे सामने सुख और दुख दोनों हो तो आदमी दुख को हटाना चाहेगा, सुख को पाने की बात नहीं सोचेगा। यही बात यहां पर कही जा रही है। संसारे मनुष्यस्य यथा दुखात क्लेशः, इस दुनिया में, संसार में मनुष्य को जिस प्रकार से दुख से क्लेश उत्पन्न होता है, दुख से व्यक्ति क्लेशित रहता है, क्लिष्टता, उद्विग्नता हानिकारी भवति, और वो जो क्लेश है वो क्लिष्टता है। उस क्लेश को ही समझाया है, क्लेश कैसा है, वो क्लिष्ट रूप है, उद्विग्न रूप है, हानिकारक रूप में है। न तथा सुखाद भवति अभिरुचि, जैसे दुख से व्यक्ति को क्लेश है, क्लिष्टता है, उद्विग्नता है, हानिकारकपन है, वैसे सुख से उसको उतनी अभिरुचि नहीं है, उसमें उतनी हृष्टता नहीं है। हृष्टता का मतलब है उतनी प्रसन्नता नहीं है, न उतना लाभकारी मानता है। नाश कार्यस्य बलवत्वात् रचनापेक्षया, रचना की अपेक्षा नाश होना ये बहुत बलवान है। मेरी बात समझ रहे हैं? कोई आदमी कुछ बनाने में लगा हुआ है और कुछ नष्ट हो रहा हो कहीं, तो बनाना लगेगा या नष्ट होने को बचाएगा? नष्ट होने को बचाएगा। नाश से बहुत परेशान होता है व्यक्ति। मतलब किसी के घर पे कोई आदमी आ गया हो, नया सदस्य, जन्म, खुशी तो होती है, उसका मैं मना नहीं करूंगा, पर इतनी खुशी होती नहीं है जितना दुख जब आदमी जाता है तब होता है। जब आदमी जाता है, शरीर छोड़ करके जाता है, किसी की मृत्यु होती है, बहुत परेशानी होती है। आप में से कितने लोग हैं जो जन्मदिन बनाते हैं? क्यों जी? कोई कोई बनाता होगा, कोई कोई बनाता है। और किसी किसी को ऐसी स्थिति होती है उसका जन्मदिन का ही पता नहीं है। अच्छा, किसी किसी को ऐसा होता है कब जन्मदिन आया कब चला गया उसको पता ही नहीं लगता। ऐसे कितने लोग होंगे? हम में से भी होंगे ऐसे कि कब जन्मदिन आया कब चला गया उसको कुछ पता ही नहीं है, पता नहीं लगता कब जन्मदिन आया कब चला गया। लेकिन दुख जो है बहुत हानिकारक है। तो वही कहना चाहते हैं, नाश कार्यस्य बलवत्वात्, नाश का जो नाश रूपी कार्य है, कहीं नाश हो रहा हो, कहीं विनाश की स्थिति आ रही है, वो बहुत बलवान होता है। किसकी अपेक्षा? रचना की अपेक्षा। बनाने की अपेक्षा बिगड़ना बहुत बलवान है। बनाने में कितना समय लगता है देखिएगा, बिगाड़ने में देखते देखते बिगड़ जाता है। मतलब मिनटों में यूं समाप्त हो जाता है। बिल्डिंग को गिराना हो ना, कोई बहुत समय नहीं लगता है, लेकिन उसी बिल्डिंग को बनाना हो बहुत टाइम लगता है। बुर्ज खलीफा को बनाने में कितना टाइम लगा होगा? सालों लगे हैं, सालों। लेकिन उसको गिराना हो तो बस ज्यादा टाइम नहीं लगता। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। कहने का मतलब यह है कि विनाश से जितना दुख होता है उतना सुख किसी लाभ को देख करके उतना नहीं होता है। थोड़ी देर के लिए उसको याद रखता है, उसके बाद भूल जाता है।
खुशी को हमेशा नहीं रखता, दुख को तो हमेशा रखता आदमी, बार बार याद करता है, दुखी होता रहता। विरासत से मिला हो उसको, ऐसा लगता है कि दुखी होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता आदमी, तो दुख ज्यादा भयंकर है। सुख की अपेक्षा दुख बहुत हानिकारक है, यही कहना चाहते हैं यहां पर। प्राप्ति अपेक्षया नाशाभाव श्रेयान, शरीरस्य पुष्ट्यपेक्षा नैरोग्यम श्रेय। उदाहरण देके समझा रहे, कहते हैं प्राप्ति अपेक्षा, प्राप्ति की अपेक्षा से नाश का अभाव जो है वो श्रेष्ठ है। मेरी बात समझ रहे ना? कुछ प्राप्त हो या ना हो, लेकिन कुछ नाश नहीं होना चाहिए। कुछ मिले ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन कुछ निकलना नहीं चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? कुछ मिले ना मिले, लेकिन कुछ मेरे से नष्ट ना हो, मेरी हानि ना हो। कुछ उपलब्धि मिले ना मिले, लेकिन विनाश नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। एक और उदाहरण दिया है, पुष्टि अपेक्षया नैरोग्यम श्रेय। देखिए मेरी ओर, मैं मोटा बनूं ना बनूं, हाँ? और शरीर जो है जिसका बहुत अच्छा माना जाता है ना, जिसके कंधे ऊपर उठे हुए हो, ऐसे बड़े हो, जिसकी छाती बहुत फूला हुआ हो, हाँ? ठीक है ना, और ये ऐसे बन जाए, अच्छा, ठीक है ना, शरीर ऐसा बन जाए बहुत बढ़िया, हृष्ट पुष्ट, ठीक है, वो बने ना बने, लेकिन रोगी ना पड़ो। मेरी बात समझ रहे ना? मैं दुर्बल भले हो जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन रोगी नहीं पड़ू। मतलब रोग जो है बहुत हानिकारक है। रोग से आदमी जितना डरता है ना, उससे और किसी से नहीं डर सकता। हृदय रोग उत्पन्न ना हो, हाँ, हार्ट ट्रबल ना आ जाए, डायबिटीज ना हो जाए, किडनी फेल ना हो जाए, ब्रेन ट्यूमर ना हो जाए, हाँ, अस्थमा ना हो जाए, बहुत हानिकारक है। ऐसे ऐसे रोग है शरीर में, ये रोग नहीं आना चाहिए। देखो जी, मैं बिल्कुल ऐसे पहलवान की तरह मोटा ताजा बनूं ना बनूं, लेकिन ये रोग नहीं आना चाहिए। तो यही कहना चाह रहे हैं, पुष्टि की अपेक्षा नैरोग्यम श्रेय, रोग का ना आना ही श्रेयस्कर है। मेरी पुष्टि हो या ना हो कोई बात नहीं, लेकिन मैं रोगी ना पड़ूं, ये व्यक्ति चाहता है। कुछ मिले ना मिले, लेकिन हानि ना हो, ये चाहता है व्यक्ति। तथैव मोक्षे अपि, उसी प्रकार मोक्ष में भी अत्यंत दुख निवृत्तिरेव वांछनीय। मुक्ति के लिए आदमी जो इच्छा करता है, बस दुख की निवृत्ति हो जाए। उसकी जो दृष्टि है ना, वो यही रहती है कि दुख की निवृत्ति हो जाए। उसकी दृष्टि सुख में इतनी नहीं रहती जितना दुख में रहती है। उसका जो फोकस है, उसकी जो एकाग्रता है, उसकी जो नजरिया है ना, वो दुख के प्रति होती है। दुख की निवृत्ति हो जाए, बस ये चाहता है व्यक्ति। तो यही कहना चाहते हैं यहां पर। सूत्रार्थ लिखिएगा, जिस प्रकार से मनुष्य को दुख से क्लेश होता है, जिस प्रकार से मनुष्य को दुख से क्लेश होता है, जिस प्रकार से मनुष्य को दुख से क्लेश होता है, उस प्रकार सुख से उतना हर्ष नहीं होता है। उस प्रकार सुख से उतना हर्ष नहीं होता है।
पुनश्च एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है। दुनिया में आदमी जो मेहनत करता जा रहा है, पुरुषार्थ करता जा रहा है और जिन सुखों की ओर अग्रसर हो रहा है, जिस सुख को प्राप्त करने के लिए आदमी क्या नहीं कर रहा है, आज दिन रात लगा हुआ है आदमी सुखों को पाने के लिए, पर दुनिया में कोई ऐसा सुख नहीं है जो आदमी को तृप्त कर दे। कोई ऐसा सुख नहीं है, कितना ही बड़ा सुख हो। सांसारिक सुख की बात कर रहा हूं मैं, सांसारिक कोई भी सुख लीजिएगा, कोई ऐसा सुख नहीं है जो मनुष्य को तृप्त कर देता हो। इसलिए ऋषि क्या कहना चाहते हैं, वो कहते हैं कुत्रापि कोपि सुखी न, बहुत विशेष सूत्र है। वो कहते हैं कुत्रापि कोपि सुखी न, दुनिया में कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से सुखी नहीं है। हां, याद रखना, पूर्ण शब्द को जोड़ना पड़ेगा आपको। इसका यह मतलब नहीं है कि संसार में कोई सुखी नहीं है, सुख तो है, सुखी भी हो रहा है, पर यहां बात कही जा रही है संसार में शरीर को धारण करके व्यक्ति, शरीर में रहता हुआ व्यक्ति कहीं पर भी रहे, सारे साधनों को अपनाए, हर परिस्थिति अपने अनुकूल बना ले, कुछ भी कर ले, लेकिन इस दुनिया में किसी भी कोने में रहे, किसी भी प्लेनेट में रहे, हां धरती पे रहे, चाहे वो चंद्रमा में जाके रहे, चाहे वो मंगल में जाके रहे, चाहे कहीं पर भी दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के रहे, तो कह रहे हैं इस दुनिया में कोई भी मनुष्य की बात हो रही है, इस दुनिया में कोई भी मनुष्य कहीं पर भी पूर्ण रूप से सुखी नहीं है, न था और न हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं? इस शरीर में रहते हुए, मेरी बात को समझना, उल्टा अर्थ नहीं लेना, इस शरीर में रहते हुए इस दुनिया में कहीं पर भी जाकर के रहिए, कुछ भी अपना लीजिएगा, सारी अनुकूलताओं को अपने अनुरूप बना लीजिएगा, लेकिन पूर्ण सुखी कोई नहीं रह सकता इस शरीर में रहते हुए। इसलिए कह रहे हैं कुत्रापि कोपि सुखी ना। वो कहते हैं कुत्रचित स्थाने अपि कोपि जनः सुखी नास्ति। कुत्रचित, कहीं पर भी, किसी भी स्थान पर, किसी भी काल में, हां किसी भी काल में, सर्वथा, सब प्रकार से, सर्वथा सर्वदा, यूं कहना चाहिए, सर्वथा सर्वदा, सर्वथा का मतलब है सभी स्थानों में, कोई ऐसा स्थान बचा नहीं है दुनिया में। सर्वदा का मतलब है सभी कालों में, कोई भी मनुष्य इस शरीर में रहता हुआ पूर्ण सुखी नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ दुख लगे ही रहेंगे, चाहे वो योगी हो या भोगी हो, कोई भी हो। शरीर में रहे और दुख ना हो, यह हो नहीं सकता, असंभव है। बात समझ में आ रही जी? अब सूत्रार्थ क्या लिखना है तो स्पष्ट है, फिर भी लिख सकते हैं आप सूत्रार्थ को। सूत्रार्थ है संपूर्ण ब्रह्मांड में किसी भी स्थान में, किसी भी स्थान में, किसी भी काल में कोई भी मनुष्य,
शरीर में रहते हुए पूर्ण सुखी नहीं हो सकता। हाँ जी, स्वामी जी, जी। सुख दुख तो मनुष्य के सोच पर है, कहीं भी रहे, लेकिन होते ना। परिस्थितियों पे रिएक्शन सुख और दुख है। नहीं, आपका प्रश्न क्या है? मैं तो थोड़ा सा ये सोच रहा हूँ कि ये जो श्लोक है नेगेटिविटी से स्टार्ट हो रहे हैं। सुख की वैल्यू ही नहीं है, ऐसा आभास इन दो श्लोकों में से चल रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि सुख और दुख तो मनुष्य की फीलिंग्स पर है, परिस्थितियों के ऊपर जो है वो नहीं है। और सुख दुख जो आप डिफाइन कर रहे हो वो परिस्थितियां लग रही है। नहीं, इससे आप कहना क्या चाहते हो वो बताइए। मैं तो थोड़ा विवेचन नहीं, विवेचन नहीं, प्रश्न बताइए, आपका प्रश्न क्या है? मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये श्लोकों में नेगेटिविटी है, जबकि श्लोक कोई भी जो सूत्र हो वो हमको थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ भेजे तो अच्छा है। ऐसा लग रहा है जैसे हमको वितृष्णा कर लें सुखों से, दुखों से। सुखों से। दुख के लिए तो कह ही रहे हैं कि दुख भारी हैं। हाँ, तो ठीक है, तभी तो मुक्ति के लिए मेहनत करोगे आप, तभी तो मुक्ति के लिए मेहनत करोगे। आदमी कई बार क्या करता है, भूल क्या होती है, पॉजिटिव पॉजिटिव कह करके वो नेगेटिव में जी रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? देखो, पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव में नहीं सोच सकता आदमी, और ऐसा बोलता हुआ स्वयं नेगेटिव में जी रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए हमेशा पॉजिटिव नहीं होता, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। बिना नेगेटिव के पॉजिटिव होता ही नहीं है। हाँ, मेरी बात को समझो, बिना नेगेटिव के पॉजिटिव होता ही नहीं है। जब आप पॉजिटिव बोल रहे हो, ये शब्द बोल करके नेगेटिव को सामने ला रहे हो, केवल वाणी से नहीं बोल रहे हो। यह बात हर आदमी को समझ में नहीं आती है। खैर, समझना पड़ेगी ये बात। और यहां यह बात कही जा रही है, दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान में किसी भी काल में पूर्ण रूप से सुखी नहीं है इस शरीर में रहते हुए। और चाह क्या है हमारी? हमारी चाह पूर्ण सुखी रहने की है, और वो पूर्ण सुखी यहां नहीं रह सकता। तो कहां रह सकता है, उसके लिए सर्च करेगा, उसके लिए खोजेगा, उसको जानेगा और उसको पाएगा। जब ये बात सामने नहीं रखोगे तो उसके लिए कौन सर्च करेगा, कौन खोजेगा, उसके लिए कौन मेहनत करेगा? उसके लिए उसको यही सुख दिखता है। पर इस सुख में हमें दुख देखना ही होगा ना, तभी जाकर के इस सुख से हम छूटेंगे, नहीं तो नहीं छूट सकते। इस ओर संकेत कर रहा है सूत्र। स्पष्ट हो गया? एक तरीके से ये हुआ कि आर्टिफिशियल तरीके से, मतलब सामान्य रूप से जो सुखी भी है उसको भी एक फील लेनी पड़े कि मैं दुखी हूं। नहीं, आर्टिफिशियल से नहीं है, वास्तव में दुख है। सुख में दुख भी है, वो समझना पड़ता है आदमी को, वो समझना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं जब सुख भोगा जा रहा है उसी काल में दुख होता है, ये नहीं कहा जा रहा है। एक समय तो एक ही होगा, एक समय में तो एक ही हो गया। तो सुख हो रहा है तो सुख ही होगा, ये दुख हो रहा है तो दुख ही होगा। लेकिन उस सुख के पीछे बहुत सारे दुख जुड़े हुए हैं, उनको समझना पड़ेगा। यदि वो सुख लेते हो तो उस सुख के पीछे आपको बहुत सारे दुख लेने पड़ेंगे, ये समझना है। हम ये नहीं कह रहे हैं वो सुख है लेकिन उस सुख को दुख मानो, ये नहीं मान रहे ना, ये बोला जा रहा है।
क्योंकि सुख तो सुख ही होता है। अगर सुख को मैं दुख मानूंगा तो फिर सुख का कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो सब कुछ दुख ही दुख है, ये माना जाएगा। हम ऐसा नहीं कहना चाह रहे, हम ये कहना चाह रहे हैं जिस सुख को आप सुख मान करके ले रहे हो लो, कोई बात नहीं है, लेकिन ये भी याद रखना उस सुख के पीछे आपको बहुत सारे दुख भोगने पड़ेंगे। मंजूर हो तो लो ना, हमें क्या आपत्ति है। आपको डायबिटीज है और आप मिठाई खाना चाहते हैं, क्यों खाना चाहते हैं जी? इसलिए खाना चाहते हैं, उसको खाऊंगा तो सुख मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, पर उस सुख के पीछे दुख छुपे हुए हैं और उन दुखों से बचना चाहते हो तो आप ये मिठाई मत खाओ। फिर भी आप खाना चाहते हो तो हम आगाह कर रहे हैं, खा लो जी, लेकिन उसके पीछे जो दुख आएंगे उसको भी भोगना पड़ेगा। मंजूर है तो ठीक है, हमें क्या आपत्ति है। नहीं नहीं, मैं केवल मिठाई खाना चाहता हूं लेकिन उसके पीछे आने वाले दुखों को नहीं भोगना चाहता हूं, यह असंभव है, यह असंभव है, वो तो भोगना ही पड़ेगा आपको। तो दुनिया में कोई भी सुख हम ले ले, सांसारिक सुख ले, उस सुख के भोगने के बाद दुख आएंगे, उन दुखों को भोगना पड़ेगा, उन दुखों से छुटकारा नहीं मिल सकता। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।